से हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इसका भी काम शुरू हो जाएगा, लैंड एक्विजिशन हो गया है, जो हरियाणा के लोगों के लिए इस एयरपोर्ट में जाने के लिए बहुत आसान होगा। इसका DPR भी अभी लगभग फाइनल होने की स्थिति में है और इसी साल इस काम की शुरुआत करने की हमारी कोशिश होगी। और दिल्ली के पत्रकार विशेष रूप से है, आपको पता है कि दिल्ली की एयर पोल्यूशन की समस्या कितनी गंभीर थी और इसलिए हमने पेरिफेरल रोड जो बनाया है, एक हरियाणा सरकार ने वेस्टर्न और हमने ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाया और उसमें से काफ़ी बड़े प्रमाण में जो पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, यहाँ का जो पूरा ट्रैफिक उत्तराखंड, हिमाचल अब दिल्ली में नहीं आ रहा है, तो दिल्ली के पोल्यूशन में काफ़ी कमी हुई है। पर मैं मानता हूँ कि और कम करने के लिए मैं आप सबको बड़े अभिमान के साथ बताना चाहता हूँ कि दिल्ली NCR में हम करीब 53,000 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें से 14 प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है और एक 15वां जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और LG के साथ आने वाले 8-10 दिन में मीटिंग है। एक 4 किलोमीटर की टनल भी हम बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका क्लियरेंस होने के बाद ये पूरे काम से दिल्ली को ट्रैफिक जाम की समस्या से और एयर पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी। ये हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से कटरा की मौजूदा दूरी 727 किलोमीटर से घटकर 572 किलोमीटर रह जाएगी और मैं विश्वास देता हूँ कि दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटरा कश्मीर तक केवल 6 घंटे में हम आपको 2 साल के अंदर पहुँचा देंगे, ये आपको वचन देता हूँ। केवल इतना ही नहीं, तो हम नया रोड बना रहे दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में और दिल्ली से मेरठ अभी अगले महीने में उद्घाटन करने जा रहा हूँ, जिसका काम पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मेरठ भी हम 40 मिनट में, जिसके लिए 4 घंटे लगते थे, वो 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस बात की मुझे खुशी है। ये जो दिल्ली से कटरा है, यह एक्सप्रेसवे हरियाणा के बहादुरगढ़, रोहतक एवं जींद से होकर जाएगा। मुझे बताया गया है कि जींद ये थोड़ा पिछड़ा हुआ भाग है हरियाणा का। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर गुड़गांव जैसी 2-3 स्मार्ट सिटी आप तैयार करिए, बहुत पैसा मिलेगा, नहीं तो रोड हम बनाएंगे और माल बिल्डर कमाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, नेता और बिल्डर पहले देखते हैं कि कहाँ से रोड जा रहा है, वहाँ ज़मीन खरीदते हैं। तो आप पहला काम करिए कि राज्य सरकार से ये ज़मीन खरीदी करिए, जिसमें हम आपको सहयोग देंगे और जिससे गुड़गांव में भी बहुत अभी ट्रैफिक जाम होने लगा, बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। तो एक नई स्मार्ट सिटी बनाने से IT इंडस्ट्री वगैरह वहाँ जाएगी। वैसे मेरा आपसे अनुरोध है कि ये हरियाणा के बहादुरगढ़, रोहतक एवं जींद से होकर जो एक्सप्रेसवे जा रहा है ये कटरा, ये बैकवर्ड एरिया में भी आप अच्छी स्मिटी, लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, टूरिज़्म के हिसाब से इसको भी करिए, ताकि ये पिछड़ा हुआ एरिया डेवलप होगा और टूरिस्ट के लिए, वैष्णो देवी के लिए, दर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड होगा। दिल्ली से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले एवं कश्मीर जाने वाले पर्यटक सब इसी रोड से जाएंगे, तो इसको भी आप रोड साइड डेवलपमेंट में करिए, जिसमें हम आपको मदद करेंगे। करीब 6,500 करोड़ की लागत से दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेस हाईवे जो है उसका उद्घाटन मैं अगले महीने में करने के लिए जा रहा हूँ। एक RO भी थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और ये मैंने कहा कि 40 मिनट में हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि मैं एक सपना देखता हूँ कि हमारे यहाँ, मैं अक्सर कहता था, मेरे ऑफिस में मैंने लिख कर रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये जॉन कैनेडी जी ने कहा था। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, विकास होता है और रोड बनाने के बाद ज़मीन की कीमतें बढ़ जाती है। मैं पत्रकार भाइयों, हमने किसानों को बाजार भाव से 1.5 गुना प्राइस दिया है। मैं किसान हूँ और इस समय बड़े लिबरल अप्रोच में हमने किसानों को लैंड एक्विजिशन की कीमत दी है, पर मैं वो किसानों को आह्वान करूंगा कि आपकी ज़मीन बेचो मत। अगर आप इसको डेवलप करने के लिए आगे जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसान धनवान बने। पर जब हम रोड बनाते हैं तो वो बिल्डर और डेवलपर ज़मीन खरीद लेते हैं और बाद में जो राइज होता है उसका फ़ायदा उनको मिलता है।
तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की संपन्नता में, विकास में ये रोड कंट्रीब्यूट करेगा। दिल्ली मुंबई ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है, 12 लेन। और आपको पता होगा कि हमने अभी राजस्थान में रोड पर हवाई जहाज उतारा, हर समय हम ध्यान देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को भी बोलते हैं कि आपसे लक्ष्मी दर्शन लिया नहीं, हमने माल नहीं लिया। हम करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और क्वालिटी ओरिएंटेड है। और इसलिए मैं अभी तो रोड किलोमीटर तो बहुत बने, पर खराब काम करने वालों को कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उनका बैंड बाजा बजाए बिना नहीं रहेंगे, ये पक्की बात है। तो दीज आर द एसेट ऑफ आवर कंट्री, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद इट। 100% वी नीड गुड क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये बात और है कि हम लोग नए नए उपयोग टेक्नोलॉजी में बदलाव कर रहे हैं। मैं अक्सर स्टील और सीमेंट वालों को, मैं 40% देश का स्टील और सीमेंट हम यूज़ करते हैं, पर मेरी प्रामाणिक इच्छा है कि ये स्टील और सीमेंट का यूज़ कम हो जाए, ताकि इनकी दुकानदारी और कार्टेल करने का जो धंधा है वो कम हो जाए। इसलिए स्टील और सीमेंट का यूज़ कम करने में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने मलेशिया, सिंगापुर से नई टेक्नोलॉजी लाई है कि स्टील के बजाय स्टील फाइबर अगर यूज़ किया जाएगा, जो दो पियर के बीच में जो 30 मीटर का डिस्टेंस है वो 120 मीटर हो सकता है। और अमेरिका के कंस्ट्रक्शन कोड ने उसको अनुमति दी है। तो मेरा सुझाव है कि ये तुरंत नए इस प्रकार की क्वालिटेटिव सुझाव और वर्ल्ड में जो जो अच्छी बातें आई है टेक्नोलॉजी को बदलने वाली, उसको सुधारने का काम गति से हो, यही हमारा प्रयास होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं भी ये रोड का काम शुरू होने के बाद पहली बार इस रोड को देख रहा हूँ। मुंबई तक जाने वाला हूँ, मैं 2 दिन इसी रोड पर रहने वाला हूँ, तो पहली बार आज मुझे इसको देखने का आनंद मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे मैंने 95, 96, 97 में महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच में बनाया था। तब लोगों को लगा था कि यही हाईवे देश का सबसे बड़ा है, पर दिल्ली मुंबई हाईवे ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ का हाईवे बन रहा है। मुझे आज विशेष रूप से याद हो रही है कि मनोहर लाल जी को याद होगा कि इस हाईवे का भूमि पूजन उस समय आदरणीय सुषमा जी हमारी विदेश मंत्री थी और अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, और हमने यही गुड़गांव के पास उसका भूमि पूजन किया था। पर आज दुर्भाग्यवश दोनों हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृतियाँ हैं, तो मुझे उनकी विशेष रूप से याद आ रही है। मुझे उस समय मैंने कहा था कि उसका उद्घाटन जब होगा तब अरुण जी, सुषमा जी, आपको फिर से आना है। अब उद्घाटन 2023 में तो हो जाएगा, पर अरुण जी और सुषमा जी इस समय नहीं है, इसकी याद मुझे निश्चित रूप से इस प्रसंग पे आ रही है। मैं निश्चित रूप से हम उनकी स्मृति को कायम रखेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा, राजस्थान, उसके साथ गुजरात और महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों में हाईवे जा रहा है। और ये हाईवे हमारे लोगों ने निर्माण किया, उनका तो मैं अभिनंदन करूंगा ही, पर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी सरकारी यंत्रणा अगर हमको सहयोग नहीं करती तो शायद ये काम